हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे फिर से एक नई वीडियो एक नई सीरीज के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम रिएक्ट जीएस से जुड़े इंटरव्यू क्वेश्चंस और जो बार बार इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो बेसिक्स लेवल के क्वेश्चंस हैं जिन पे हर एक डेवलपर का कमांड होना ही चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम इन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि एक बेसिक से लेके एडवांस तक की एक सीरीज कंप्लीट मैं बनाऊंगा इसका लेकर इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, इससे पहले मैंने नेक्स्ट जीएस और वर्डप्रेस रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस के सीरीज मैंने बना के अपलोड कर रखे हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आपके ऊपर आई बटन में है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि रिएक्ट क्या है। रिएक्ट इज ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी दैट इज यूज्ड टू क्रिएट फास्ट इंटरैक्टिव एंड रीयूजेबल इंटरफेस। मतलब कि रिएक्ट क्या है, एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जिसे हम यूज़ करते हैं कि किसी चीज़ को फास्ट में बनाने के लिए, इंटरेक्टिव और रीयूजेबल, मतलब कि उसे बार बार यूज़ किया जा सके, इस तरह का इंटरफेस को हम बना सकें। इट हेल्प्स डेवलपर टू बिल्ड सिंगल पेज एप्लीकेशन बाय अपडेटिंग ओनली द रिक्वायर्ड पार्ट। ये डेवलपर्स की कैसे मदद करता है कि जो भी हम पहले से अगर एक बार बना चुके हैं तो हमें और कुछ उसमें ऐड करना, या जो हम पहले बनाए हुए कंपोनेंट को हम दोबारा यूज़ करना चाहते हैं तो हम उसे दोबारा बनाने के बजाय हम पुराने हुए कंपोनेंट को कॉल कर सकते हैं, जिससे कि हमें ज़रूरी पार्ट हम वहाँ पे कॉल कर लेते हैं, जिससे कि हमें वो चीज़ दोबारा ना लिखनी पड़ती हो। ठीक है, अगर इसे सिंपल फॉर्म में समझे तो रिएक्ट वेबसाइट को स्मार्ट बना देता है, साथ ही जहाँ पे पेज रिलोड नहीं होता और काम फास्ट होता है। ठीक है, जैसे कि जैसे कि आपको एग्जांपल देके बताता हूँ इसमें। जैसे आपने इंस्टाग्राम को आप सभी ने यूज़ किया, ठीक है। इंस्टाग्राम पे लाइक बटन्स होते हैं। इंस्टाग्राम पे क्या होता है, लाइक बटन्स होता है। लाइक बटन्स आप जैसे ही क्लिक करते हो तुरंत वहाँ पे साइड में जो काउंट्स होता है वो काउंट्स अपडेट हो जाता है। ठीक, वहाँ पे ना पेज रिलोड हुआ ना रिफ्रेश हुआ, लेकिन फिर भी वहाँ पे काउंट अपडेट हो जाता है। कैसे होता है कि रिएक्ट में क्या होता है कि पेज जो है, वेब पेज एक बार लोड हो जाता है, फिर उसके बाद वो दोबारा लोड नहीं होता। उसमें बस क्या है कि जो कंटेंट होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं, बस वही लोड होते हैं, बाकी कोई चीज़ उस पर लोड नहीं होता। पेज एक ही बार लोड होता है, जिसकी वजह से जो हमारी वेबसाइट है वो फास्ट होती है और बहुत ही इंटरेक्टिव होती है, और कोई भी चीज़ जब हम चाहते हैं तो हमें तुरंत वो चीज़ रिस्पॉन्स मिल जाता है। ठीक है, तो रिएक्ट रिएक्ट क्या होता है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि व्हाट इज कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या होता है? तो कंपोनेंट क्या होता है? कंपोनेंट इज अ स्मॉल एंड इंडिपेंडेंट एंड रीयूजेबल पार्ट ऑफ ईच यूजर, ठीक है, इंटरफेस। कंपोनेंट क्या है? किसी वेबसाइट का छोटे छोटे पार्ट्स जो भी हम बनाते हैं वो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, और उसे बार बार हम यूज़ कर सकते हैं, तो उस चीज़ को हम कंपोनेंट कहते हैं। ईच कंपोनेंट हैज़ इट्स ओन स्ट्रक्चर। हर एक कंपोनेंट का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमको उसकी नीड होती है उसका स्ट्रक्चर होता है, फिर उसको उस तरह के स्टाइल्स होते हैं, लॉजिक्स होते हैं, और कई सारे कंपोनेंट उसमें लगे होते हैं जो कि मिलकर एक कंप्लीट वेब पेज का फॉर्मेशन करते हैं। अगर सिंपल डेफिनेशन में इसको देखें तो वेबसाइट के छोटे छोटे पार्ट्स को अगर तोड़ दिया जाए, जिससे बनाना और समझना ईजी हो जाता है। ठीक है, अब इसके एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। एग्जांपल में जैसे हो गया आपका नैप बार हो गया, ठीक है, नैप बार हो गया, लॉगिन फॉर्म हो गया, और देखो फूटर हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब अलग अलग के कंपोनेंट्स हैं, लेकिन हम अगर इन सभी को एक साथ जोड़ के जब जोड़ देते हैं तो क्या होता है, हमारा एक कंप्लीट वेबसाइट बन जाता है। क्या होता है, हमारा कंप्लीट वेबसाइट बन जाता है। तो कंपोनेंट्स, आई होप आप कंपोनेंट्स को आप समझ गए होंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जीएसएक्स क्या होता है? तो जैसे क्या है, जैसे कि सिंटैक्स एक्सटेंशन होता है जावास्क्रिप्ट का, दैट अलाउ डेवलपर्स टू राइट एचटीएमएल लाइक कोड इनसाइड ऑफ जावास्क्रिप्ट। जीएसएक्स क्या होता है? एक सिंटैक्स एक्सटेंशन होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो कि डेवलपर्स के हेल्प करता है किसमें, एचटीएमएल कोड को जावास्क्रिप्ट में लिखने के लिए। ठीक है, ये क्या करता है कि एचटीएमएल कोड को जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखने के लिए हेल्प करता है। और ये क्या करता है, इट कन्वर्ट इनटू नॉर्मल जावास्क्रिप्ट बाय बेबल। ये बेबल के थ्रू नॉर्मल जावास्क्रिप्ट को कन्वर्ट कर देता है। तो इसको सिंपल डेफिनेशन में अगर हम समझें तो क्या होता है, जेएसएक्स एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट को एक साथ लिखने का इजी तरीका होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे कि एग्जांपल में देखें तो हेलो वर्ल्ड। हमारा अगला क्वेश्चन है वर्चुअल डोम। वर्चुअल डोम क्या होता है? देखो, वर्चुअल डोम क्या था, डीओम डोम का मतलब होता है डॉक्यूमेंटेड ऑब्जेक्ट मॉड्यूल। डॉक्यूमेंटेड
ऑब्जेक्ट मॉड्यूल, ठीक है, इज अ लाइट वेट कॉपी ऑफ रियल डोम। वर्चुअल डोम क्या होता है, जो ओरिजिनल डोम होता है ना, जो हमारा ओरिजिनल डोम होता है उसकी कॉपी होती है जो कि रिएक्ट कंपेयर द वर्चुअल डोम विद द प्रीवियस वर्जन एंड अपडेट ओनली द चेंजेस पार्ट इन द रियल डोम। देखो इसमें क्या होता है, अगर सिंपल आपको समझाऊं कि एक पहले से बना बनाया वेबसाइट है और ठीक है इसका सेम कॉपी एक वेबसाइट है, ठीक है उसी का सेम कॉपी हमने रखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम इसकी कॉपी में चेंजेस करते हैं जो भी, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये ओरिजिनल डोम तो ये क्या करता है कि ओरिजिनल डोम के पास जाता है, ओरिजिनल डोम के पास जाके चेक करता है कि क्या चीज़ उसमें अपडेट करना है, ठीक है, तो फिर उसी चीज़ को फिर वो अपडेट करता है और बाकी सारी चीज़ों को छोड़ देता है। तो ये होता है इसमें वर्चुअल डोम में। अगर इसे सिंपल लैंग्वेज में समझे तो रिएक्ट पहले चेक करता है कि क्या बदला है, फिर सिर्फ वही अपडेट करता है, ठीक है। तो इसमें वर्चुअल डोम आई होप आप समझ गए कि जो ओरिजिनल डोम होता है उसको एक कॉपी होता है जिसमें जो भी हम चेंजेस करते हैं फिर वो के रियल डोम के पास जाता है और वहाँ जाके चेक करता है कि क्या चीज़ अपडेट करना है, जो चीज़ अपडेट करना है बस उसी चीज़ को अपडेट करता है, ताकि वो किसी चीज़ को न छेड़ता है न छूता है, ठीक है। तो वर्चुअल डोम ये होता है। अगर इसका एग्जांपल में लेके हम समझे एक एग्जांपल के थ्रू, तो देखो क्या होता है कि टीचर सबसे पहले एक रफ कॉपी पे काम करवाता है, ठीक है, रफ कॉपी में काम करवाने के बाद फिर से फेयर कॉपी में करवाता है। अगर हम कोई चीज़ रफ कॉपी में चेंज करते हैं बाद में उसे फेयर कॉपी में जाके चेक ऐड कर देते हैं तो हमारा अपडेट हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए हो वर्चुअल डोम। अगला चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रॉप्स। प्रॉप्स अगर इसे शॉर्टकट में हम प्रॉप्स लिखते हैं, लेकिन अगर फुल फॉर्म में अगर हम इसे प्रॉपर्टीज लिखते हैं रिएक्ट में। प्रॉप्स क्या होता है, प्रॉप्स आर यूज टू पास डेटा फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट टू अ चाइल्ड कंपोनेंट। प्रॉप्स आर रीड ओनली। देखो प्रॉप्स क्या होता है, प्रॉप्स बेसिकली उसको फुल फॉर्म में हम प्रॉपर्टीज कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि वो डेटा को पास करता है पेरेंट्स कंपोनेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट, जिसे हम केवल रीड कर सकते हैं और उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अगर सिंपल लैंग्वेज देखें तो पेरेंट्स जो डेटा देता है चाइल्ड बस उसे यूज़ करता है। तो ये होता है प्रॉप्स का डेफिनेशन। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टेट क्या होता है। स्टेट इज अ बिल्ट इन ऑब्जेक्ट इन रिएक्ट दैट स्टोर डेटा विच कैन चेंज ओवर टाइम इनसाइड अ कंपोनेंट। रिएक्ट जो है एक बिल्ट इन ऑब्जेक्ट होता है जो कि स्टोर करता है डेटा को, विच कैन चेंज ओवर टाइम, जो टाइम के हिसाब से चेंज हो जाता है। इसमें इनसाइड द कंपोनेंट व्हेन द स्टेट चेंजेस रिएक्ट ऑटोमेटिकली रेंडर। और जैसे ही स्टेट चेंज होता है फिर रिएक्ट क्या है ऑटोमेटिकली रेंडर करने लगता है चीज़ों को, ठीक है। देखो सिंपल भाषा में समझे तो स्टेट वो डेटा है जो टाइम के साथ बदलता रहता है। एग्जाम्पल कर लो काउंटर वैल्यू, ठीक है। अब देखो एग्जांपल के थ्रू आपको इसको समझाता हूँ। जैसे कि अभी मैंने स्टार्टिंग में रिएक्ट क्या होता है वहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जो इंस्टाग्राम का आपका लाइक बटन है, ठीक है, क्या है लाइक बटन जो है उसको क्या होता है, जैसे आपने क्लिक करते वहाँ पे काउंट हो जाता है प्लस, ठीक है। तो अब जैसे आपने प्लस किया वहाँ पे काउंट हो गया, लेकिन अब वो तो वहीं पे स्टोर हो गया ना, वहाँ के लोकल स्टोरेज में स्टोर हो गया। अब जैसे ही पेज को रिफ्रेश करते हो फिर ये क्या हो जाता है डेटाबेस में जाके अपडेट हो जाता है। तो रिफ्रेश करते हो फिर क्या होता है वहाँ पे रेंडर होता है, फिर वो जाके डेटाबेस में अपडेट हो जाता है। तो ये जो प्लस आपने लाइक किया अकाउंट्स को, वो जहाँ पे स्टोर हुआ तो ये कहाँ हुआ, ये लोकल में हुआ ना। लोकल में कहाँ, वो स्टेट मतलब ये आपके कंपोनेंट के अंदर ही वो स्टोर हुआ। फिर क्या हुआ, जैसे ही आपने पेज को रिफ्रेश किया कभी भी तो तो क्या हुआ, रिएक्ट ने रेंडर किया और फिर जाके वो डेटाबेस में अपडेट कर दिया। तो आई होप आप समझ गए क्या होता है स्टेट। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रॉप्स और वर्सेस स्टेट दोनों में क्या अंतर है। सबसे हम फीचर्स की बात करते हैं तो डेफिनेशन में प्रॉप्स क्या होता है, प्रॉप्स फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। प्रॉप को हम यूज़ करते हैं पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट को यूज़ करने के लिए। पेरेंट्स में क्या होता है कि अगर हम कोई भी कंपोनेंट में कोई चीज़ चेंज करते हैं तो वो चाइल्ड में जाके अपडेट हो जाता है, जिससे कि हम जो भी चेंजेस करते हैं बस पेरेंट में चेंज कर सकते हैं, चाइल्ड में चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। स्टेट क्या होता है, स्टेट मैनेजर इनसाइड कंपोनेंट। स्टेट में क्या होता है कि कंपोनेंट के अंदर ही हम उसे मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप इंस्टाग्राम का लाइक बटन जो होता है वो कंपोनेंट्स के अंदर ही मैनेज होता है। म्यूटेबल के बारे में बात करें कि किसे हम चेंज कर सकते हैं किसे हम नहीं कर सकते, तो प्रॉप्स के अंदर हम चेंज नहीं कर सकते, बस उसे हमसे रीड कर सकते हैं।
प्रॉप जो है इनम्यूटेबल होता है, लेकिन स्टेट के अंदर देखो तो ये चेंज हो सकता है और इसे म्यूटेबल किया जा सकता है। अगर इसे हम लर्न करने का सीखें कि प्रॉप्स और स्टेट को कैसे लर्न करें, तो जैसे आपके जैसे गिफ्ट होता है, गिफ्ट क्या है वो आपका फिक्स होता है। बर्थडे पे अगर आपको कोई गिफ्ट देता है तो फिर वो चीज़ आपका ही होता है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते या फिर कोई उसे आपसे वापस नहीं मांग सकता। जो गिफ्ट है वो दे दिया तो वो फिक्स हो जाता है। लेकिन स्टेट में क्या होता है, स्टेट में जो आपकी पॉकेट मनी है वो हमेशा वेरिएबल और फ्लक्चुएट करती रहती है। कभी आपको 10 रुपये पॉकेट मनी मिलती है तो कभी आपको 100 रुपये पॉकेट मनी मिलती है। तो ये वेरिएबल, ये फिक्स नहीं होता। तो ये एग्जांपल हो गया स्टेट का। तो आई होप आप प्रॉप और स्टेट में डेफिनेशन समझ गए होंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि हुक्स क्या होता है। हुक्स आर द स्पेशल फंक्शन दैट अलाउ यूजिंग स्टेट एंड अदर रिएक्ट फीचर इन अ फंक्शनल कंपोनेंट। हुक्स क्या होता है, हुक्स एक स्पेशल फंक्शन होता है रिएक्ट के अंदर जो जिसे हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, स्टेट के लिए और अदर रिएक्ट फीचर्स के लिए, जिस जिसकी वजह से फंक्शनल कंपोनेंट्स हम यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, दे मेक कोड सिंपलर एंड रिड्यूस क्लास कंपोनेंट डिपेंडेंसी। ये क्या करता है कि कोड को सिंपल कर देता है, जो क्लास कंपोनेंट डिपेंडेंसी होती है उसे कम कर देता है। अगर सिंपल भाषा में समझे तो हुक्स फंक्शनल कंपोनेंट्स को पावरफुल बना देता है। हुक्स क्या करता है कि जो फंक्शनल कंपोनेंट्स हैं उन्हें आसानी से हम यूज़ कर रहे थे उसे इतना ईजी बना देता है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यू स्टेट क्या होता है। यूज स्टेट क्या होता है। यूज स्टेट इज अ हुक दैट अलाउ अ कंपोनेंट टू स्टोर एंड अपडेट डेटा। इट रिटर्न करंट स्टेट एंड अ फंक्शन टू अपडेट। देखो यूज स्टेट क्या होता है। यूज स्टेट बेसिकली एक हुक होता है जो कंपोनेंट के अंदर अलाउ करता है टू स्टोर एंड अपडेट द डेटा। क्या करता है, ये डेटा को स्टोर करता है फिर उसे अपडेट करता है। इट रिटर्न करंट स्टेट एंड फंक्शन टू अपडेट इट। देखो जैसे कि मैंने लाइक वाला इंस्टाग्राम के लाइक्स बटन वाला एग्जांपल दिया था कि हम जैसे ही क्लिक करते हैं एक काउंट बढ़ जाता है, वो काउंट बढ़ के क्या होता है, स्टोर हो जाता है। स्टोर हो गया, स्टोर होने के बाद जैसे ही वो हम पेज को रीलोड करते हैं या रिफ्रेश करते हैं फिर वो जाके क्या हो जाता है, अपडेट हो जाता है। अपडेट होने के बाद वो क्या डेटाबेस में जाके अपडेट हो जाता है। फिर हम जब कभी भी खोलते हैं तो वो काउंट अपडेटेड रहता है हमेशा। ठीक है, वहीं पे हम इस यू स्टेट का यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि पहले हमने उसे लाइक किया जो कि हमारे लोकल स्टोरेज में स्टोर हो गया हमारे फ़ोन में, तो यहाँ पे कंपोनेंट में स्टोर हो गया। फिर उसके बाद जैसे ही हम उसे रिफ्रेश पेज करते हैं वो क्या होता है, डेटा को अपडेट करता है। अपडेट करने का मतलब वो चीज़ सर्वर पे भेज देता है रेंडर के थ्रू, जिसकी वजह से वो इंस्टाग्राम के डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाता है। और फिर इट रिटर्न करंट स्टेट एंड फंक्शन टू अपडेट, और सेम थिंग वो चीज़ अपडेट कर देता है। तो आई होप आप यूज स्टेट क्या होता है आप समझ गए होंगे एग्जाम्पल के थ्रू। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है यूज इफेक्ट क्या होता है। यूज इफेक्ट इज यूज टू परफॉर्म साइड इफेक्ट लाइक डेटा फेचिंग, एपीआई कॉल्स एंड टाइमर्स। यू इफेक्ट क्या होता है, जिससे हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, डेटा फेचिंग के लिए, एपीआई कॉल्स के लिए और टाइमर्स के लिए हम इसे यूज़ कर रहे हैं। इसमें क्या आता है, इट रन्स आफ्टर द कंपोनेंट रेंडर, और ये कब रन करता है, जब हम कंपोनेंट्स को रेंडर करते हैं, मतलब हम कॉल करते हैं तो तब ये काम करता है। अब देखो सिंपल लैंग्वेज में समझे तो पेज लोड होने के बाद या डेटा चेंज होने पर काम करता है। मतलब कि अगर पेज लोड हो गया या फिर डेटा चेंज हुआ तभी ये काम करता है यूज इफेक्ट, अदरवाइज ये बार बार किसी चीज़ को कॉल नहीं करता जब तक कि पेज में या साइट में कोई चेंजेस ना हो। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है डिपेंडेंसी एरे क्या होता है। देखो इट कंट्रोल व्हेन इफेक्ट शुड रन अवॉइडिंग अननेसेसरी एग्जीक्यूशन। देखो डिपेंडेंसी बेसिकली सिंपल सा काम है कि अभी हमने यूज इफेक्ट का पढ़ा था कि जब तक डेटा में या फिर कंपोनेंट में कोई चेंजेस नहीं होता है तब तक ये रेंडर नहीं करता या अपडेट नहीं करता। ठीक डिपेंडेंसी एरे वही है कि ये यूज इफेक्ट को कंट्रोल करता है तब तक जब तक कि पेज में कोई चेंजेस या कंपोनेंट में कोई चेंजेस ना हुआ हो, तब तक वो उसे रेंडर के लिए नहीं प्रोसेस करता है आगे। तब तक एग्जीक्यूशन, तो वही चीज़ ये डिपेंडेंसी करता है कि अननेसेसरी एग्जीक्यूशन को ये रोकता है तब तक जब तक कि पेजेस में या कंपोनेंट में कोई चेंजेस ना हो। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि डिपेंडेंसी एरे क्या होता है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यूज रेफ क्या होता है। यूज रेफ क्या होता है, प्रोवाइड अ वे टू डायरेक्ट एक्सेस डोम एलिमेंट एंड स्टोर वैल्यू विदाउट कॉजिंग रेंडरिंग। यूज रेफर क्या होता है कि ये हमें एक
वे प्रोवाइड करता है जिससे कि हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट मॉड्यूल को हम डायरेक्टली एक्सेस करते हैं और वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं बिना पेज को रीलोड और रेंडरिंग के लिए। अगर इसे सिंपल भाषा में समझें तो रिएक्ट के थ्रू डायरेक्ट एचटीएमएल एलिमेंट को कंट्रोल करना होता है। तो सिंपल सिंपल ये है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है की प्रॉप्स एंड कंट्रोल कंपोनेंट्स क्या होता है। देखो की प्रॉप्स क्या होता है, यूज अ यूनिक आइडेंटिफाई एलिमेंट इन लिस्ट फॉर एफिशिएंट अपडेट। ठीक है, की प्रॉप क्या होता है कि जिसका हर एक यूनिक आइडेंटिफाई एलिमेंट होता है किसी लिस्ट में, जिससे कि हम इफिशिएंट अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर इसका एग्जांपल लेते हैं तो हर एक क्लास में, मान लो हर एक क्लास में अगर 30 बच्चे हैं, ठीक है, हर एक क्लास में अगर 30 बच्चे, तो इन 30 बच्चों का रोल नंबर अपना अपना यूनिक होगा। ठीक है, हर एक बच्चे का रोल नंबर यूनिक होगा। ठीक वैसे ही की प्रॉप्स अगर हम किसी को प्रोवाइड कराते हैं तो उनका एक यूनिक आइडेंटिफाई एलिमेंट होता है, उनका एक यूनिक आइडेंटिफाई नंबर होता है, जिसकी वजह से अगर कोई चीज़ हम अपडेट करते हैं तो वो आसानी से उस चीज़ में अपडेट हो जाता है। आसानी से अपडेट कैसे होता है, क्योंकि पहली बात तो उसका एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर, जिसकी वजह से रिएक्ट को तुरंत अपडेट करने में उसे आसानी हो जाती है और डेटा को तुरंत अपडेट कर देता है। अगला है कंट्रोल कंपोनेंट। कंट्रोल कंपोनेंट क्या होता है, अ फॉर्म ऑफ एलिमेंट whose value is fully controlled by react state। देखो अ कंपोनेंट क्या होता है, एक एलिमेंट का फॉर्म होता है जिसकी वैल्यू को कंट्रोल किया जाता है रिएक्ट स्टेट से। अगर इसका एग्जांपल लेके समझे तो अगर कोई चेंज हम अगर कोई चेंजेस इनपुट में होता है, जैसे कोई कहीं से हम इनपुट ले रहे हैं, अगर उसमें कोई अपडेट होता है तो क्या होता है, अपडेट तो ये स्टेट में अपडेट होता है। ठीक है, स्टेट में होता है, फिर स्टेट क्या होता है, फिर इनपुट वैल्यू को अपडेट कर देता है, इनपुट वैल्यू को अपडेट कर देता है। ठीक है, तो आई होप कंट्रोल कंपोनेंट आप समझे होंगे कि एक फॉर्म ऑफ एलिमेंट होता है हुज वैल्यू इज फुल्ली कंट्रोल बाय रिएक्ट स्टेट। रिएक्ट स्टेट के थ्रू ये कंट्रोल होता है। जैसे कि एग्जांपल में अगर इसे हम समझें तो क्या होता है कि इनपुट बॉक्स में, अगर कोई इनपुट बॉक्स है जिसका डेटा स्टेट के थ्रू कंट्रोल हो रहा है, डेटा क्या हो रहा है, स्टेट के थ्रू कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं कंट्रोल कंपोनेंट। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि की प्रॉप्स और कंट्रोल कंपोनेंट क्या होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है रिएक्ट डॉट मेमो क्या करता है। ठीक है, देखो रिएक्ट डॉट मेमो क्या होता है, हायर ऑर्डर कंपोनेंट होता है दैट इम्प्रूव परफॉर्मेंस बाय प्रिवेंटिंग अननेसेसरी रेंडरिंग व्हेन द प्रॉप्स डू नॉट चेंज। देखो रिएक्ट मेमो क्या होता है, ये बार बार कंपोनेंट, हाई ऑर्डर कंपोनेंट होता है जो कि ये बार बार इस चीज़ को चेक करता है कि अगर प्रॉप्स मतलब प्रॉपर्टीज़ में उसके कोई चेंजेस नहीं है तो फिर ये अननेसेसरी रेंडरिंग को रोकता है, बार बार कॉल करने को रोकता है तब तक जब तक कि अगर उसके प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंजेस ना हो। ठीक है, देखो सिंपल एग्जांपल में समझे तो सेम डेटा हो तो रिएक्ट कंपोनेंट को दोबारा रेंडर नहीं करता। तो आई होप आप समझ गए होंगे रिएक्ट डॉट मेमो क्या करता है। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं रिएक्ट डेवलपमेंट सीरीज़ के अगले पार्ट में, जिसमें मैं और भी क्वेश्चंस लेके आऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।